ब्रजमोहन श्रीवास्तव भाई, मालेगांव धमाके में यहां आरोपियों को बरी किया गया, तो आपके मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं आतंकवाद भगवान ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। पर आप ही की सरकार 21 जुलाई को मुंबई सीरियल धमाके में हाई कोर्ट का फैसला आता है, 12 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और स्टे भी ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऊपरी अदालत या बस हो गया, एनआईए ने कह दिया तो भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। सब मनगढ़ंत आरोप थे। संदीप जी देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो पूरे देश में, जिस पे चर्चा चूँकि आपके चैनल पे है तो इस पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम लोग अपराध को और अपराधी को किसी भी दूसरे चश्मे से नहीं देखते। सिर्फ हम लोगों की मंशा रहती है कि जिस आदमी ने अपराध किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, योगी आदित्यनाथ हो, कानून के अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस हो, पुष्कर सिंह धामी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, 4 बड़े मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुनिए ना, बीजेपी के वो तो ऐसे कह रहे हैं ये तो सारे आरोप निराधार थे, बस एनआईए ने जो कह दिया वो आखिरी फैसला है, अंतिम फैसला है, कोई भगवा आतंकवाद है ही नहीं, ये राजनीतिक साजिश थी, बस बात खत्म। मेरा सवाल सीधा है, सीधा जवाब दीजिए ना प्लीज सर। आपकी सरकार ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी क्या? नहीं, एनआईए ने कहां कहा? नहीं संदीप जी, एनआईए ने नहीं कहा, ये तो कोर्ट का आदेश हुआ है। नहीं देखिए कि किन आदरणीय मुख्यमंत्रियों ने क्या बोला है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाह रहा हूं इस बात को कि हम लोग आतंकवाद को और आतंकवादियों को सिर्फ आतंकवादी के रूप में देखते हैं। कहाँ से हैं, क्या है, किस धर्म के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये भी हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के लिए इसकी पक्षधर है कि जो जांच का कोई धर्म नहीं होता ना, पर यहाँ बताया जा रहा है भगवा तो आतंक हो ही नहीं सकता और कोर्ट उसके बाद फैसला करे। यहाँ पर भी जो फैसला हुआ है, पर एनआईए ने ये ताल ठोकी जा रही है, हिंदू कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता, मतलब आतंकवाद का पूरा ठेका मुसलमानों ने ही ले रखा है। देखिए कि ये सही है बयान, इत्तेफाक रखती है एनसीपी इससे। संदीप जी आप जो कह रहे हैं वो आप बयानों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि हम लोग आतंकवाद को सिर्फ आतंकवादी के रूप में देखते हैं और हम लोग हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि देश में आतंकवादी घटनाएं ना घटें और यदि कोई इससे लिप्त है, कोई इस पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं तो उनके खिलाफ शासन प्रशासन मजबूती के साथ काम करे और तथ्यों के आधार पर डबल इंजन सरकार चल रही है, कार्रवाई करे। एनआईए आपके अधीन, केंद्र में आपकी सरकार, सूबे में आपकी सरकार, ये तो मतलब कमाल हो रहा है। एनआईए 17 साल लग गए, 6150 दिन ब्रजमोहन भाई, और नतीजा 0, फर्जी केस चल रहा था। यह है आपकी जांच एजेंसी, यह है आपकी सरकार। नहीं संदीप जी देखिए, एनआईए देखिए संदीप जी, ये एनआईए तो शायद 2011 में उसने इस केस को अपने हाथ में लिया था, लेकिन एनआईए हमारे देश के एक बहुत बेहतरीन और संजीदा जांच एजेंसियों में जानी जाती है और उन्होंने जो भी उनके सामने तथ्य आए वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखे। निर्णय तो कोर्ट ने लिया है, एनआईए ने निर्णय कहां लिया? निर्णय की बड़ी तस्वीर ब्रजमोहन भाई, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोकिएगा और मुझे टोकिएगा भी। सुनिए ना, एक वो फिल्म आई थी ना, आपने भी देखी होगी, नो वन किल्ड जेसिका। वो जेसिका लाल की हत्या की गई थी, वो अदालत में ऐसे दांव पे चले, ऐसा खेल हुआ, पता ही नहीं लगा किसने मारा। नो वन किल्ड जेसिका, बाद में तो खैर सजा हुई। तो मालेगांव में धमाके किसी ने किए ही नहीं, वो 100 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए, 7 लोग ऐसे ही मर गए, धमाका किसी ने किया ही नहीं भैया। ये निकला, ये पता लगा हमें 17 साल बाद। संदीप जी, आप
संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बात सच है। अंततोगत्वा ये तो पता लगना ही चाहिए कि इनके पीछे लोग कौन थे, इसके पीछे हाथ किसका था, इसके लिए एक्चुअली जिम्मेदार लोग कौन है। तो उसके लिए तो अपील करनी पड़ेगी जांच ना। एजेंसियों को उसके लिए अपील करना जरूरी हो जाएगा कि भाई ये पूरी जांच सही हुई है या जांच का मट्ठा कर दिया गया, करना चाहिए। ये प्रश्न ऑल द मोर रीजन की अपील होनी चाहिए इस फैसले के खिलाफ, ताल ठोकने के बजाय। एनआईए मैं सोचता हूं इस मामले में, मैं सोचता हूं कि इसके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इसको लेकर ऊपरी कोर्ट में निश्चित रूप से अपील भी होगी और फिर से चलिए अभी इंतजार करते हैं कि आखिर आज ही फैसला है। 2 दिन आज तत्काल ये कह देना किस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी या इस प्रकार का एक मंतव्य पैदा करना, हाँ उसमें तो अपील कर दी थी और एक ही दिन में रोक भी लग गई थी।